हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग लेकर मैं आ गई हूँ। देखते हैं आज हमारी रीडिंग में क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं, क्या एनर्जीज आती है आज आपके लिए, आपके और आपके पार्टनर दोनों के लिए। हम देखेंगे आज। देखिए, हमारा फर्स्ट कार्ड आ चुके हैं, दो कार्ड आ गए हैं डायरेक्ट। द हाई प्रिस्टेस का आ गया है, द मैजिशियन का आ गया है, द सन का कार्ड भी आ चुका है यहाँ पर। और देखते हैं गाइज, मैं ये रीडिंग काफ़ी समय के बाद कर रही हूँ, तो अम, आप लोगों से ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे एक फीडबैक ज़रूर दीजिए कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं भी हो रही है तो क्या आपको इस रीडिंग में कुछ कमी लग रही है। अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं आप। देखिए गाइस, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स भी निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर। हमारा देखिए फर्स्ट कार्ड था प्रिस्टेस का, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड था, मैजिशियन का था, द सन का था, एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स का था, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स का, एंड यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द हैंगमैन। गाइज, यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको एक तरह से ये साइन दे रहा है कि जो भी इवेंट आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं उसमें आपको उन चीज़ों को पब्लिसिटी के तौर पे हर किसी को वो बताना नहीं है। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी अम, जहाँ पे आप जॉब करते हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं, जो जिस टाइप का भी एनवायरनमेंट है या जो भी चीज़ आपकी रियल लाइफ में अभी हो रही है वो हर किसी से आपको शेयर नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत आपको मतलब बोलना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए अपने हर बात। सभी लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोग आपके इन बातों का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं आगे जाके। क्योंकि आप में कैपेबिलिटी तो मुझे बहुत दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टाइप के पर्सन हैं, आपको हार्ड वर्क बहुत पसंद है, आपको नई नई चीज़ें करना पसंद है, लोगों की हेल्प करना पसंद है, आप लोगों की केयर करते हैं। तो इस तरह का मुझे दिख रहा है कि आप ओवरऑल जो है बहुत ही अच्छा आपका बिहेवियर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है आपके इस बिहेवियर का जो है गलत फ़ायदा उठाते हैं। हो सकता है कि उनकी वजह से कई बार आप कई परेशानियों में भी फंसे हों, किसी फाइनेंशियल इशू में आप अटक गए हों आके, किसी को आपने पैसे दिए हों, उधार दिए हो, या उन्होंने आपको रिटर्न ना किया हो, इस टाइप का भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। उस कंडीशन में भी आपने एक समझदार व्यक्ति की तरह उनको माफ़ किया। हाँ, बोला बहुत आपने कि जो भी आपने उनकी हेल्प करी है, आपका विश्वास टूटा, लेकिन उसके बाद भी आपने एक समझदार इंसान की तरह उस इवेंट को जाने दिया। और जो एक ट्रस्ट होता है ना भगवान पे कि हाँ चलो हमने दिया है तो जाने दो, लेकिन भगवान हमें अच्छा ही रिटर्न करेगा। हमारा कर्मा हमें अपन करते रहना चाहिए। और गाइज़, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दूसरों से ज़्यादा खुद पे फ़ोकस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरों को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, सुधारना है तो हमें अपने आप को सुधारना है। किसी और को जो होता है ना, किसी और की बुराई देखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी बुराइयों को कम करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों को जो है इस वक़्त कहीं बाहर जाने का भी हो सकता है, कुछ इवेंट वगैरह में, मैरिज में, या फिर बर्थडे पार्टी हो सकती है, या फिर हो सकता है आपके आपके पार्टनर से कुछ अच्छी एक मुलाकात हो जाए, एक ऐसी मुलाकात जो मेमोरेबल रहे लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है गाइस कि किसी बात को लेके आप दोनों के बीच में थोड़ी सी हल्की सी टकरार होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आप फिर स्टक हो जाएंगे, सोचेंगे कि अरे मैं तो ये करने गया था लेकिन ये हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। कभी कभी लाइफ में हो जाता है कि हम ना चाहते हुए ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसकी वजह से फिर बाद में हमें खुद ही ओवर थिंकिंग करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इनको जाने दीजिए। इतना इसमें स्टक होने की आपको ज़रूरत नहीं है गाइज। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि टोटली आपको यूनिवर्स पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपने कर्मों पर भी ध्यान देना है, अपने आप को एक, जो बोलते हैं ना, अगर आपको कोई डोमिनेट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनके स्वभाव को सहें, कुछ अपना एक्शन भी आप ले सकते हैं।
आप लोगों को सही राह दिखा सकते हैं, आप सही गलत में उनको डिफरेंशिएट करना बता सकते हैं। इस टाइप का मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइज़, और हो सकता है कि किसी कारण से आपको या आपके पार्टनर दोनों में से कहीं शहर के बाहर जाने का भी मुझे लग रहा है कि शायद बाहर जाने का आप लोग की प्लानिंग हो सकती है यहाँ पर। और मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है मुझे यहाँ पे थोड़े स्टक एनर्जी में दिख रहे हैं, किसी बात को लेके परेशान दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इमोशनली मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस इस समय चल रही है। कुछ-कुछ बातों को लेके परेशानी जो है वो कंटिन्यूअसली आपके और उनके बीच में चल रही, किसी बात को लेके थोड़ा खिंचाव, मनमुटाव इस टाइप का मुझे अभी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है गाइज़। और ये रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये रीडिंग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।